इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही फर्क है और वो है मोरालिटी का। हर एक व्यक्ति के पास दो माइंड्स है, एक कॉन्शियस जिससे आप सोचते हो, जिससे आप काम करते हो, और दूसरा है सब कॉन्शियस जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो लेकिन वही आपके डिसीजंस लेता है। आप कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, किससे बात करते हो, ये सब डिसीजंस आपका सब कॉन्शियस माइंड लेता है। मॉरल्स, सही और गलत में क्या अंतर है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूं, जैसे जैसे मैंने और कहानियां सुनी हैं, जैसे जैसे मैंने और एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मैंने रियलाइज किया है कि सही और गलत का जो लाइन है वो बहुत ब्लरी है और वो लाइन नजरिए पे डिपेंड करता है। देखिए, हर व्यक्ति के हर डिसीजन के पीछे एक रीजन होता है और उसी रीजन को लेके वो व्यक्ति वो डिसीजन लेता है और उसको जस्टिफाई करता है कि जो मैंने किया वो सही है। हाँ, मैं मानता हूं कुछ डिसीजंस हम बिना सोचे ले लेते हैं, लेकिन वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड लेता है और सब कॉन्शियस माइंड उस आधार पे लेता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे थे। सच और बुरे में सिर्फ नजरिया का फर्क है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरी स्कूल में रेप्यूटेशन बहुत पढ़ाकू वाली हो गई थी और जायज भी है। ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादातर सिर्फ मैं ही आंसर देता था, तो सबको लगा पीयूष तो सबसे ज्यादा पढ़ता होगा, इसको सब चीज आता है, ये पूरे दिन पढ़ता ही है। और ये थोड़ा सा ट्रू भी था। जब भी कोई टेस्ट आता था उसके पहले मैं पढ़ता जरूर था, इवन दो वो टेस्ट ऑनलाइन था। और जब स्कूल ऑफलाइन शिफ्ट हुआ और एग्जाम्स भी ऑफलाइन हुए तो सबकी लंका लग गई। एक दिन फिजिक्स का एग्जाम था। फिजिक्स के एग्जाम के दिन मैं सबसे आगे बैठा था। मेरे सामने मेरा इन्विजिलेटर और मेरे पीछे एक क्लासमेट। एग्जाम चलता रहा। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ। आखिरी के आधे घंटे में मेरे चेयर पे मेरे पीछे बैठे क्लासमेट ने लात मारी और उसने बोला, पीयूष, क्वेश्चन 11 का क्या आ रहा है? अब ये पेपर एमसीक्यू तो था नहीं और जवाब देना उतना आसान था नहीं। अब बताइए मैं इस समय क्या करूं? मेरे सामने इन्विजिलेटर है। हाँ, माना कि वो इन्विजिलेटर अपने फोन पे है, लेकिन कोई भी हल्की सी मूवमेंट को पहचान लेता है। अगर मैं उसको आंसर देने जाऊं तो मेरे ऊपर रिस्क है। मेरा और उसका पेपर दोनों का कैंसिल हो जाएगा अगर इन्विजिलेटर ने हमें पकड़ लिया। दूसरी बात, मैंने मेहनत की है। ऑनलाइन के समय मैंने पढ़ाई की थी, उसने नहीं की थी। तो उस मेहनत का फल मैं उसके साथ शेयर क्यों करूं? ये पॉइंट्स लेके मैं जस्टिफाई कर सकता हूं कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो करेक्ट डिसीजन था। लेकिन अब आप मेरे दोस्त के नजरिए से देखिए। मेरे दोस्त को लगता है कि पूरे क्लास में सिर्फ मैंने पढ़ाई की है। मेरे दोस्त को लगता है कि इस क्वेश्चन का जवाब इसको 100% पता है और इसको ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको बस जवाब हल्का सा विस्पर करना है, जैसे मैंने उसको ये क्वेश्चन किया। रिस्क बहुत हल्का सा है क्योंकि इन्विजिलेटर फोन पे है। अब क्या किया जाए? उसके नजरिए में ये डिसीजन कि मैं उसको आंसर बताऊं सबसे करेक्ट डिसीजन है। और एक और पॉइंट, मेरे आंसर बताने से उसको कोई हार्म नहीं हो रहा, पीयूष को कोई हार्म नहीं हो रहा। तो अब क्या किया जाए? कौन सही कौन गलत?
आपको बताऊं, एक तीसरा नजरिया भी है, वो है इन्विजिलेटर का। इन्विजिलेटर हमारे सामने है, उसको मोस्ट प्रोबेबली ये सुनाई दे दिया है कि मेरे पीछे क्लासमेट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वो फोन पे है या एक्टिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो उनको हम दोनों का पेपर कैंसिल करना होगा, लेकिन उनको ये भी पता है कि एक पेपर के मार्क्स के वजह से पूरा फ्यूचर में एक दाग लगना अच्छी बात नहीं है। वो क्या करे? क्या हमको वो पकड़ ले और अपनी ड्यूटी ठीक से निभाए, बट हमारे फ्यूचर पे एक दाग लगवाए जस्ट बिकॉज एक सिली मिस्टेक हुई हमसे? या फिर वो हमें इग्नोर करे इवन दो वो अपने मेन जॉब को साइड कर रहे हैं, बट वो हमारे फ्यूचर को बचा रहे हैं और उनको पता है कि अभी तक सिर्फ इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन वो स्लाइड कर सकते हैं। वो क्या करे? उनके लिए क्या सच है, उनके लिए क्या झूठ, उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये कौन डिसाइड करेगा? देखिए, मैं जानता हूं आप जैसे व्यक्ति हो, आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपने इन तीनों सिनेरियोज में जो आपके हिसाब से करेक्ट डिसीजन है, अपना माइंड तुरंत मेकअप कर लिया होगा। अगर आप पढ़ाकू हैं तो आप मेरे नजरिए से देखेंगे और बोलेंगे कि क्वेश्चन का आंसर ना दे, रिस्क है। लेकिन अगर आप पढ़ाकू नहीं है तो आप बोलेंगे क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे इस पॉडकास्ट का मकसद ही यही था कि आप रियलाइज करें कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मन में ये चीज नहीं करेगा अगर उसको लगता है कि ये चीज बुरा है, वो कोई ना कोई रीजन की वजह से करेगा, अपने आप को जस्टिफाई करेगा, और इवन दो इवेंचुअली उसको रियलाइज हो कि उसने जो किया वो गलत है, वो कहीं ना कहीं वो एडमिट नहीं करेगा या एडमिट करने से डरेगा। नजरिया बदलिए, सोचिए, सच और गलत में डिफरेंस क्या है। थैंक यू।